गुड मॉर्निंग दोस्तों। कॉन्सेप्ट विद केस टीम पे आप सभी का स्वागत है। अपन समास के बारे में चर्चा कर रहे थे। समास में तत्पुरुष समास अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट पेज ले लिया करो यहाँ से ताकि पीडीएफ सेंड करने में। समास में तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है, इसमें अपन ने देखा कि भाई कारक चिन्हों का लोप होता है। तो कारक चिन्ह जो है, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्ह हैं, वो कारक चिन्ह ही इसके भेद माने जाते हैं। और उन्हीं को अपने को देखना है कि किस कारक चिन्ह में, किस शब्द में किस कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, वही उसका समास होगा। तो उसके अपन उदाहरण देखेंगे। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद है। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष। परिभाषा वही है कि भाई कारक चिन्हों का लोप रहता है, इसमें को का लोप रहता है। कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के जो उदाहरण हैं वो अपन देखते हैं। एक तरफ आपको लिखना है सामासिक पद, और वही समास विग्रह। इसके जो भेद हैं, जैसे बस चालक, बस और चालक दो शब्द है, दोनों में को का लोप हो रहा है। समास विग्रह करने पर बस को चलाने वाला। तो इसमें देखो को का लोप है। दूसरा गगनचुंबी, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला।
स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त। अब इसमें जो ये को का लोप हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि भाई इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। तो को का लोप जहां होगा वहां पे कर्म तत्पुरुष होता है। नंबर 2 पे बात करें अपन, करण तत्पुरुष। इसमें भी एक तरफ सामासिक पद है और एक तरफ समास विग्रह। इसके उदाहरण देखें तो इसमें किसका लोप होगा? करण से के द्वारा। से या के द्वारा का लोप रहता है साहब। उदाहरणों की बात करें, रेखांकित, रेखा से अंकित या रेखा के द्वारा अंकित। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित या हस्त से लिखित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, इसका भी वही बनेगा, से का लोप हो रहा है इसमें। कष्ट से साध्य, यहां पे द्वारा या से। रेखा के द्वारा अंकित बोल सकते हैं, रेखा द्वारा अंकित बोल सकते हैं, रेखा से अंकित बोल सकते हैं, हस्त द्वारा लिखित बोल सकते हैं, हस्त से लिखित बोल सकते हैं, या हस्त के द्वारा लिखित हम इसे बोल सकते हैं। कष्ट से साध्य या कष्ट के द्वारा साध्य इसे बोल सकते हैं। अगला अपन बात करें नंबर 3 पे, नंबर 3 पे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप, ये भी बिल्कुल सिंपल है, अपन इसको देखें। हथकड़ी, ये इसका सामासिक पद है, तो इसका बनेगा हाथ के
लिए कड़ी। एक इसका उदाहरण जैसे परीक्षा भवन, इसका बनेगा परीक्षा के लिए भवन। देखो, परीक्षा के लिए भवन, हाथ के लिए कड़ी, अपने को कुछ नहीं करना है इसमें। संप्रदान तत्पुरुष में केवल के लिए का लोप है, इसको देखना है भाई। के लिए का जहां लोप हो रहा है संप्रदान तत्पुरुष है। हवन सामग्री, ये परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया। इसका क्या बनेगा? हवन के लिए सामग्री। तो के लिए, ये के लिए, ये के लिए। के लिए का लोप हो रहा है सामासिक पद में। समास विग्रह करने पर के लिए का प्रयोग किया जाता है और पदों को अलग अलग कर दिया जाता है। अर्थात सामासिक पद के टुकड़े करना क्या कहलाता है? समास विग्रह। और अगर उनका मेल हो तो वो होता है समास से निर्मित जो शब्द होता है उसे सामासिक पद या सामासिक शब्द कहते हैं। अगला अपादान। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष से अलग होना, किसी चीज से अलग होने का जहां अर्थ नजर आ जाए, इसका लोप, से का लोप, वो भी अलग होने के अर्थ में। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से क्या हो गया? अलग हो गया, पथ भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो जाना मतलब अपने पथ से वो अलग हो चुका है। तो से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ऋण मुक्त, किसी के ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है और अगर वो चुक जाता है, उस ऋण को वो, उस ऋण से वो फ्री हो जाता है तो उसे कहेंगे ऋण से मुक्त। ऋण से क्या हो गया? वो अलग हो गया। ऋण से मुक्त हो गया। भयभीत, भय से भीत, डरा हुआ। तो यहां पे देखो, से का प्रयोग अलग होने के लिए किया गया है। नंबर 5, संबंध तत्पुरुष। यहां पे एक शब्द दूसरे शब्द का संबंध बताता है। का, के, की या रारेरी का लोप रहता है। उदाहरण की बात करें
गुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, या इसको कहें घुड़सवारी। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। रामानुज, राम का अनुज। प्रजापति, प्रजा का पति। इसमें ये का, की, का लोप हो रहा है। जहां पे का, की, के, रा, रे, री इनका लोप हो वहां पे संबंध तत्पुरुष होता है। नंबर 6 पे अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें मैं पे पर, मैं पे पर का लोप रहता है। जैसे शरणागत, शरण में आगत। जलमग्न, जल में मग्न। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। ये इसके भेद है। अगर इनमें से कोई उदाहरण पूछता है और ऑप्शन में जैसे संबंध तत्पुरुष दे दिया या अन्य भेद दे दिए तो संबंध ही भरना है। जैसे गुड़दौड़ दे दिया और ऑप्शन में आपको नजर आ जाता है कि भाई संबंध तत्पुरुष, तो वहां भरना क्या है, संबंध तत्पुरुष। अगर उसने दे दिया जलमग्न में कौन सा समास है, तत्पुरुष नहीं देके उसने सीधा अधिकरण तत्पुरुष दे दिया, तो कौन सा आएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें आएगा। ये इसके तत्पुरुष समास के 6 भेद थे। इसके अलावा अपन बात करें द्विगु समास की, तो तीसरा समास कौन सा, द्विगु। द्विगु समास में आपको बताया था कि भाई पहला पद संख्या होता है और दूसरा पद समूह होता है। परिभाषा देखो इसकी,
जिस समास में पहला पद संख्या, संख्या चाहे कोई सी भी हो पर संख्या नजर आ जाए, और दूसरा पद समूह बने पीछे, समूह हो, वहां उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष के द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। एक तरफ वही सामासिक पद, और ये समास विग्रह। इसमें बहुत सिंपल है, ये केवल आपको याद है, ये इसमें ये याद रखना है कि अगर समूह बनाते हो तो द्विगु समास रहेगा, नहीं तो इसमें बहुत से उदाहरण ऐसे भी हैं जो बहुव्रीहि समास के होते हैं। अगर समूह नहीं बनेगा, समूह नहीं लगाते हो पीछे, तो बहुव्रीहि समास में जाएगा। अगर समूह लगाते हो तो फिर द्विगु ही रहेगा। जैसे पहला ही शब्द में लिखूं द्विगु, भाई द्विगु क्या है शब्द, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो या हो तो देख लो। द्वि का मतलब दो, और ये गायों का समूह। पीछे क्या आया समूह, आगे क्या आया संख्या। तो जहां पहला पद संख्या दूसरा पद समूह होता है वहां पे द्विगु समास होता है। दूसरा तिराहा, इसमें ती का मतलब तीन, राहा राहों का समूह, चौराहा चार राहों का समूह, पंचमुखी पांच मुखों का समूह, सप्तर्षि सात ऋषियों का समूह, नवरात्रि नौ रात्रियों का समूह, सप्ताह सात दिनों का समूह। उसी प्रकार आगे देखिए इसमें
शताब्दी। सौ वर्षों का समूह। दशक, 10 वर्षों का समूह। एक चौमासा, 4 मासों का समूह। ये द्विगु समास था जिसमें पहला पद संख्या होता है तथा दूसरा पद समूह बने। अब इसी में मैं कह रहा था बहुव्रीहि समास। एक शब्द ऐसे मैं समझा देता हूं आपको यहाँ पे लिख के। जैसे अपन ने लिखा पंचानन, अब इसमें अगर अपन समास विग्रह कर दे 5 मुखों का समूह या 5 आननों का समूह, पांच मुखों का समूह बनाएंगे तो इसमें समास बन जाएगा द्विगु। लेकिन अगर अपन इसी को समास विग्रह करते हैं इसका, ऐसे 5 हैं आनन या मुख जिसके, अब 5 मुख किसके हैं भाई? 5 मुख शिव जी। तीसरी संख्या की ओर संकेत किया इन दोनों शब्दों ने मिलके, दोनों जब मिले तो पंचानन किसे कहते हैं? शिव जी को। तो यहां पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा भाई, ये ध्यान रखना है। अगर समूह बन रहा है तो द्विगु समास, समूह नहीं बनाते हो आप किसी तीसरी संख्या की ओर इंगित करते हो तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। ये छोटी छोटी बातें वहां ध्यान रखनी है। नंबर 4, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में मैंने बताया था आपको, जिस समास में विशेषण विशेष से या उपमान उपमेय आते हैं। विशेषण विशेष से कहां पे आएंगे? जहां विशेषता बताएंगे। उपमान उपमेय कहां पे आएंगे? जहां पे समानता बताई जाए। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। वही सामासिक पद और समास
विग्रह। उदाहरण देखिए इसका, कमल नयन, कमल के समान नयन। नयनों को किसके समान बताया? कमल के समान। तो दोनों में समान सूचक शब्द आ रहा है, समानता बताई जा रही है, इसीलिए यहां पे कौन सा समास होगा? कर्म धारे। अब अगर अपन इसको बनाते हैं, नयन है जो, अगर पीछे इसे लिखते हैं तो कर्मधारय समास है। लेकिन इसी को अगर अपन लिख देते हैं कि कमल के समान नयन है जिसके, जो की जगह क्या आ जाए? जिसके, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। राम आता है फिर, कमल के समान नयन राम जी के थे, इसलिए बहुव्रीहि समास का भी ये उदाहरण है। लेकिन अगर इसमें समानता बता के जो लिख दिया, नयनों के लिए लिखा जो शब्द, इसीलिए यहाँ पे कौन सा समास है? कर्मधारय। अगर जिसके लिखते तो तीसरी संज्ञा की ओर संकेत करता, फिर यहाँ पे कर्मधारय समास नहीं होके बहुव्रीहि समास होता। चरण कमल, कमल के समान चरण है जो। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। यहां पे बुद्धि की विशेषता बताई गई है कि भाई वो मंद है, तो विशेषण, और ये विशेष है। जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष से कहलाता है। जैसे पीतांबर, पीला है जो। अंबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। अंबर किसे कहते हैं? वस्त्र को। जैसे बागांबर, बाघ का है जो अंबर, बाघ का वस्त्र धारण करने वाले, तो वहां शिव जी आएगा। ये उसी प्रकार पीला है जो नहीं, जिसका वस्त्र आ जाता, अगर यहाँ पे जो की जगह जिसका आ जाता, तो पीला है जिसका वस्त्र। फिर यहाँ पे कृष्ण आते हैं या विष्णु जी आते हैं, पीला वस्त्र धारण करने वाले हैं जो, तो वहां पे कर्मधारय समास होता। लेकिन यहाँ पे वस्त्र की ही विशेषता बताता है। जो शब्द, जहां पे जो का प्रयोग किया जाएगा वहां पे कर्मधारय समास होगा। लेकिन जहां पे जो की जगह जिसका प्रयोग किया जाएगा वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। नील गगन, नीला है जो गगन, आसमान। तो आसमान की विशेषता है कि भाई वो नीला है। कर्मधारय समास की ये उदाहरण है। कुछ उदाहरण आप अपनी तरफ से देख के और अच्छे से समझना है। इसको समझने में क्या है, इसमें बिल्कुल सिंपल है भाई। विशेषण विशेष से जहां विशेषता बताई जाती है कर्मधारय, और समानता बताई जाती है कर्मधारय समास। लेकिन समानता और विशेषता में भी आपको देखना है कि वो समानता बताकर अगर किसी तीसरी संज्ञा की ओर संकेत कर रहे तो कर्मधारय समास नहीं हो सकता, वहां पे बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व समास,
इसमें बताया था कि या तो समान शब्द आए या विलोम शब्द आए और उनको जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग सामासिक सामासिक पद में नहीं किया जाए, उनका लोप रहे, वहां पे द्वंद्व समास होता है। अर्थात जिस समास में जिस समास के सामासिक पद में योजक चिन्हों का लोप हो। योजक चिन्ह कहते हैं जोड़ने वाले। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये चिन्ह याद रखना। एक तो ये चिन्ह तो आपको नजर आ ही जाएगा कि इसकी जगह योजक शब्द जो या योजक चिन्ह उन्हीं को कहते हैं। ऐसा चिन्ह नजर आ जाए तो समझ जाना द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में विलोम शब्द या समान शब्द आते हैं। विलोम शब्द या समान शब्द इसमें आते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके। माता पिता, और इसमें आपको यह भी याद रखना है कि भाई दोनों पद प्रधान होते हैं। ये तो मैंने आपको लिखा ही दिया। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य दोनों पदों को जोड़ने वाले जो चिन्ह है योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। माता पिता, माता पिता में माता और पिता योजक चिन्ह का लोप है। यहां पे समास विग्रह करने पर माता और पिता। पाप पुण्य विलोम शब्द हैं ये। पाप और पुण्य। दाल रोटी, दाल और रोटी, इसमें विकल्प भी आते हैं। चाय कॉफी। अब अपन किसी के पास गए, उसने पूछा कि आप क्या लोगे, चाय या कॉफी? तो यहां पे विकल्प आएगा, चाय या कॉफी। समान शब्द हैं दोनों ये भी। इसके अलावा दाना पानी, दाना और पानी, ये इसके उदाहरण हैं। इसमें द्वंद्व समास में योजक चिन्हों का लोप रहता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप रहता है।
द्वंद्व समास में पहला पद संख्या तथा दूसरा पद समूह होता है द्विगु समास में। और द्वंद्व समास में कारक चिन्हों का लोप, योजक चिन्हों का लोप होता ही है। कर्मधारय में विशेषण विशेष से, उपमान उपमेय अर्थात विशेषता बताने वाले या समानता बताने वाले शब्द आते हैं। इसमें एक बात और याद रखना आप इस समास में, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे दाना पानी समस्या, समास कौन सा है सब? तो आप ये देखोगे सर ने बताया था कि भाई बीच में ये चिन्ह हो या फिर इसको बनाए तो दाना और पानी की समस्या। अब यहां पे देखें तो अलग अलग समास आ रहे हैं, दाना और पानी और भी आ रहा है, तो इसमें द्वंद्व समास है, की भी आ रहा है, तो तत्पुरुष समास है, संबंध का की। इसीलिए यहाँ पे की के आधार पे पीछे वाले पद को देखना, यहाँ पे जो शब्द आएगा वही इसका समास होगा। किसका लोप हो रहा है? पीछे वाले में क्या आ रहा है तो तत्पुरुष समास है इसमें। आगे वाला नहीं देखना है, पीछे वाला देखना। वैसे इतना डीपली नहीं पूछेगा, फिर भी याद रखना जरूरी है। लास्ट है अपने बहुव्रीहि समास। इसके उदाहरण ज्यादा पूछता है क्योंकि इसी से रिलेटेड उदाहरण और सभी समासों में भी आते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान न हो तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरी संज्ञा की ओर संकेत करते हों उसे बहुव्रीहि समास करते हैं। उदाहरण देखें तो एक तरफ वही सामासिक पद लिख लेना और वही समास विग्रह। सामासिक पद बताया आपको, समास से निर्मित शब्द जो होता है वो सामासिक पद कहलाता है, और इसी के टुकड़े करना, इसी को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण देखो इसका, जैसे मैंने लिख दिया नीलकंठ, परीक्षा में पूछ लिया, तो इसमें आपका बनेगा नीला है जिसका कंठ। किसका होता है? शिव और मोर, शिव जी और मोर। देखो नीला और कंठ दोनों मिलकर तीसरी व्यक्तिवाचक या किसी तीसरी संज्ञा की ओर संकेत कर रहे हैं, तो नीला और कंठ मिलकर शिव जी बना रहे हैं। नीलकंठ उसी को कहते हैं। एक दंत, एक है दांत जिनके, या एक दांत वाले हैं जो, वो है गणेश। लंबोदर,
लंबा है उदर, उदर किसे कहते हैं? उदर कहते हैं पेट को, जिनका, वो भी गणेश जी हैं। कुछ उदाहरण जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो देखना। चतुरानन, चार है आनन जिनके या मुख जिनके, चार मुख वाले कौन है? ब्रह्मा। पंचानन, पांच हैं आनन या मुख जिनके, पांच मुख वाले कौन है? शिव जी। एक षडानन, छह हैं मुख जिनके या छह मुख वाले हैं जो, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय। कुछ उदाहरण और लिखो इसके, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि। तो राधेय, राधा का है जो पुत्र, कौन है राधा का पुत्र? कर्ण। चक्रपाणी, चक्र है जिनके हाथ में। विष्णु जी। मारुति नंदन, मारुति के हैं जो नंदन, कौन है मारुति नंदन? हनुमान जी। और गिरिधारी या गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, गिरि को धारण करने वाले। गिरि को, पर्वत को किसने उठाया था अपनी उंगली? कृष्ण जी। और गिरिधारी मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, वो भी श्री कृष्ण ही है। दशानन, इसको बताने की जरूरत है नहीं। 10 सिर वाला है जो, या 10 सिर जिसके, वो है रावण। ठीक है बच्चों, इधर देखो, ये सब आपके उदाहरण हैं और इसके बाद आप
इनको देखेंगे और इसी के आधार पे इसके जितने भी अगर किसी के इनके आधार पे नाम बन रहे हैं वो सब बहुब्रीहि समास में ही आएंगे। यहीं पे अपना समास समाप्त होता है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करके उदाहरण जितने मिले उनको देखना, देखने के बाद आपको आराम से ही समझ में आ जाएंगे। पूरे समास बिल्कुल सिंपल है, कोई इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से एक बार देखोगे जिसमें समझ में आ जाएंगे।